हेलो माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो बेसिकली आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चंडीगढ़ से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको चंडीगढ़ में ड्राइंग टीचर बनना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ एलिजिबल है। तो ऑल ओवर इंडिया आपके पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, देन आप वेल एंड गुड फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जस्ट नॉट ओनली चंडीगढ़, मतलब ऐसा नहीं है कि आप चंडीगढ़ के नाइबरहुड है देन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया से आप कहीं से भी बिलोंग कर रहे हो, ईजिली फॉर्म फिल करें। प्रिपरेशन कैसे करनी है, सेल्फ स्टडी करेंगे तो क्या क्या पढ़ना है। कंप्लीट इंडियन आर्ट अच्छे से देख लिएगा, वेस्टर्न आर्ट देख लीजिएगा, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट, फोटोग्राफी, ग्राफिक्स, सभी को आपको पढ़ के जाना है। अब आपको पढ़ना कहाँ कहाँ से, तो कुछ प्लेलिस्ट मैंने आपको सर्टेन शेयर किए हैं यूट्यूब चैनल पर। आप जाइएगा, प्लेलिस्ट विजिट करना है आपको, माई इम्पॉर्टेंट नोट्स। सो हियर स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर ये वाला थंबनेल देखिए, इनको थोड़ा और स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, इनको पूरा पॉइंट्स अच्छे से आपको कवर अप करना है। ठीक है, इंडियन आर्ट माई इम्पॉर्टेंट नोट्स। देन आपको अलग एक स्तंभ कलाकार वाली बुक है, उनको कवर करना है। आर्टिस्ट वाला अगर अच्छे से तैयारी करना है, समकालीन कलाकार करके एक मेरा प्लेलिस्ट है, उनको आपको विजिट करना है, वहाँ से कंसेप्ट क्लियर करना है। आर्ट एंड आर्टिस्ट, ये सारे पॉइंट्स कवर अप करने के बाद 1000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। अगर आपको कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूशन से ज्वाइन होना है तो इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो भी मैं भी कवर अप करूँगी, बता दूंगी आपको। देन सेकेंडरी वन थिंग इज़ दैट कि ये तो आपको पढ़ना था। अब कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है, तो फर्स्टली आपको ध्यान रखना है कि आपके पास BFA डिग्री होनी चाहिए। वेल एंड गुड, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास BFA नहीं है तो आपने BA MA ड्राइंग एंड पेंटिंग से किया होगा, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, एक कंडीशन है कि आपका परसेंटेज ग्रेजुएशन लेवल पर 50% होना चाहिए। आपके पास एक सर्टिफिकेट कोर्स होने चाहिए इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि आप एक ड्राइंग टीचर बनने जा रहे हैं तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन वगैरह आपको बना के ले जाना होगा, इसलिए इन्होंने रिक्वायरमेंट रख रखा है एक सर्टिफिकेट कोर्स। मतलब डिग्री डिप्लोमा नहीं, जस्ट ओनली सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट कोर्स होप्स कि आप लोगों ने कर रखे होंगे। आप फॉर्म फिल करें, फॉर्म फिल करने के बाद प्रिपरेशन से आप मुझसे भी कनेक्टेड हो सकते हैं। मैं प्रॉपर चंडीगढ़ की प्रिपरेशन करा रही हूँ, बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। देन अगर आप D+SB के लिए एलिजिबल हैं, वहाँ पे आपने अप्लाई किया है, तो वहाँ के लिए भी आप मुझसे कनेक्टेड हो सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन पेड बैच भी प्रोवाइडेड कराती हूँ। साथ के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर ही आपको कंप्लीट इंडियन आर्ट, कंप्लीट वेस्टर्न आर्ट, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, ऐसा कोई पोर्शन नहीं है फाइन आर्ट्स में। अगर आप UGC नेट की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो मेरे चैनल से अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। और जितने भी प्लेलिस्ट हैं उनको आप पर्टिकुलरली, अगर आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सा प्लेलिस्ट पढ़ें इनके बाद, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देगा। डेफिनेटली मैं एवरी क्वेश्चंस का रिप्लाई भी करूँगी और आपके साथ प्लेलिस्ट भी शेयर करूँगी अगर आपको नहीं पता होगा देन। ठीक है, और ये अभी जो मैं डे फर्स्ट, डे सेकंड वाला 125 डेली प्रैक्टिस कराती हूँ, इन प्रैक्टिसेस को आप डेली अटेंड किया करें। एवरी डेज आपको न्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, साथ के साथ आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाने वाली है। होप्स हो कि आप सारे पॉइंट्स को ईजिली कम्युनिकेट कर लिए होंगे। और अगर चंडीगढ़ का फॉर्म अभी तक आपने फिल नहीं किया है तो देखिए, इनकी लास्ट डेट 18 है, आप अभी से फॉर्म फिल करना शुरू कर दें। 26 से पोर्टल स्टार्ट हो गया है। ओके एवरीवन, सो एवरीवन, एज क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एज ऑफ 21 टू बिलोंग 37 साल के बीच में देना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड सेकेंडरी सिलेबस क्या क्या होने वाला है, तो सिलेबस देखिए, आपने कंप्लीट UPTGT का, D+SB, KVS सर्विस, इतनी सारी प्रिपरेशन कर रखी है, तो कोई न्यू सिलेबस यहाँ पर नहीं है, जस्ट उन्हें ही आपको फॉलो करना है। सिलेबस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाने वाला है, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका सिलेबस हो गया। अब क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो जिस तरह से D+SB में 200 क्वेश्चन होते हैं, 100 पेपर फर्स्ट से 100 पेपर सेकंड, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे जस्ट ओनली 150 क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चन जो जनरल कॉमन पेपर से पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन अपने फाइन आर्ट्स के पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये आपके लिए अच्छी बात है कि आप 100 में से आउट ऑफ 80 या फिर 90 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं, देन पेपर फर्स्ट में 40% लाना आपको कंपलसरी है। ठीक है, 40% कंपलसरी है, तो उनको भी आपको अच्छे से तैयारी करके ही जाना है। अपने फाइन आर्ट्स में कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो इसके लिए मैं कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन करा दूँगी, इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा।
और ये ध्यान रखिएगा कि अपने फाइन आर्ट्स में यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनको पूरा कमांड हासिल करके जाना है। आपको ये सोच के रखना है कि 100 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन तो सही करके आना है। बट हाँ, कंडीशन है यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है 1/4। अगर आप एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, एक सही क्वेश्चन का आपका माइनस मार्किंग हो जाएगा, मतलब एक सही क्वेश्चन का नंबर कट हो जाने वाला है। तो ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स थे। होप सो कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी ये सारी चीज़ें अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। जो भी पॉइंट्स ना समझ आए, किसी भी तरह का कोई डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे डिस्कस कर लिएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। और D+B का फॉर्म अगर अभी तक नहीं फिल किया तो वहाँ का भी कर दीजिए। आपके पास बहुत सारी वैकेंसीज है। अगर दिल लगा करके सीरियसनेस के साथ आप पढ़ाई करेंगे ना, स्टडी करने के बाद कहीं ना कहीं तो आपका डेफिनेटली से सिलेक्शन हो जाना है। चंडीगढ़ है, दिल्ली, प्लस BPSC तो आ ही रहा है, UP TGT PGT है, तो ऑल ओवर बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने, और इन फ्यूचर भी अभी बहुत सारे आने वाले भी हैं। तो बी पॉजिटिव एंड स्टडी को अपने बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। होप सो कि वीडियो से सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जिस भी पॉइंट्स में आपको कन्फ्यूजन रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा। अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच।